हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे। वहाँ पे आपको पासपोर्ट सेवा टाइप करना है। गूगल पे टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, और ये टाइप करते ही आपके पास पासपोर्ट सेवा नाम से पहली वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन करना है। तो ये हमारे पास पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है खुद को, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है। तो अगर हम दिल्ली से नहीं हैं तो हमें पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ये इतने सारे पासपोर्ट ऑफिस की लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस या पासपोर्ट रीजनल ऑफिस हो, उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरे नज़दीकी कोटा पड़ रहा है तो मैंने कोटा सेलेक्ट किया। फुल नेम में आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। मैं ललित सिंह सोलंकी अपना नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे पूरा। अब ये डालने के बाद नीचे ईमेल आईडी चाहिए। तो आपको अपना कोई भी जो आपका ईमेल आईडी है वो डालना है। मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। यही ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा या फिर इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है, और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपको सेम ईमेल आईडी लॉगिन वो रखना है तो सेम रख सकते हैं, और नहीं तो फिर अपना खुद का यूज़र आईडी भी बना सकते हैं। ये मैंने चेक का अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया तो मेरा ये ईमेल आईडी अवेलेबल है, तो मैंने सेम यही रख लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करूँगा नीचे, और रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो इससे मेरा रजिस्टर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपना कोई भी जो है पासवर्ड, ये ऑटोमेटिक पासवर्ड बोल रहा है लेकिन मैं खुद का पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर दिया। कुछ भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रख सकते हैं। अब जो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेक करता हूँ। उस पर मेरे पास मेल आया होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से, और एक ओटीपी आएगा, जो कि मैं जैसे ही ओटीपी एंटर करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी मैं अपना ईमेल आईडी चेक करता हूँ यहाँ पे जाके। तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, और ये मेरे पास पासपोर्ट सेवा केंद्र से ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। प्रॉपर मेल आया है कि मेरा जो है रजिस्टर हो चुका है, और नीचे ये देखिए ये मेरे पास ओटीपी भी आया है। प्रॉपर मेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। यहाँ पे मैं जो ओटीपी आया है मेरे पास वो एंटर करूँगा, और कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरा इस पासपोर्ट सेवा साइट पे साइन अप हो गया है। अब मुझे इसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का मैसेज आया है। अब मैं लॉगिन के यहाँ पे लॉगिन आईडी में अपना ईमेल आईडी डालूँगा, क्योंकि मैंने अपना ईमेल आईडी जो है वो एज ए लॉगिन आईडी रख रखा है। अगर आप खुद का कुछ अलग बनाते हैं तो आपको वो डालना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने पहले पासवर्ड डाला था वो आएगा। आप दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप पासवर्ड या ओटीपी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप ओटीपी डालेंगे तो मेल पे ओटीपी आएगा, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन होंगे। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब ये पासवर्ड डालते ही मेरे सामने ये साइट ओपन हो गई है। तो इस साइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी आ गया है। यहाँ सर्विसेज में ये फ्रेश पासपोर्ट बनाने की सर्विसेज, और ये माय एप्लीकेशन में आपकी पुरानी कोई भी एप्लीकेशन है वो पड़ी होगी। अब मैं फ्रेश पासपोर्ट सर्विस पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये अगर मेरे पास कोई पुराना पासपोर्ट है जिसको रिन्यू कराना है तो ये डिटेल मांग रहा है, इसको मैं स्किप फॉर नाउ करता हूँ। ये जो आपने पहले जो ऑफिस सेलेक्ट करा था वही पासपोर्ट ऑफिस आएगा। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये आपसे कुछ डिटेल पूछ रहा है कि आप फ्रेश के लिए कर रहे हैं या रिन्यू करवा रहे हैं। मैं फ्रेश सेलेक्ट करूँगा,
और उसके बाद ये पूछ रहा है नॉर्मल या फिर तत्काल। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप तत्काल भी कर सकते हैं। 36 पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेज भी आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पे गया। यहाँ पे गिवन नेम में आपको अपना पूरा नाम डालना है, अगर सेकंड नेम होता है तो डालना, नहीं तो खाली नाम डालना है। और जो सरनेम है ये यहाँ पे नहीं लिखना है गिवन नेम के अंदर, ये आपको सरनेम के अंदर डालना है। तो मैं हटा के यहाँ पे सरनेम के अंदर डाल रहा हूँ ये। अब ये जेंडर और बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है मेरे से, तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको कोई अदर नेम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपने अपना नाम बदला तो नहीं है। तो ये जो है डिटेल मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। बर्थ प्लेस पूछ रहा है, ये मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, इंडिया में बर्थ हुआ कि नहीं हुआ, ये बेसिक डिटेल पूछ रहा है, ये सब आपको भरनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। भरने के बाद सिटी जो स्टेट है वो भरना है आपको। पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो ये आपसे पूछेगा। तो इसमें जो है पैन कार्ड मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड नहीं डाल रहा हूँ मैं। इसमें जो ये अलग अलग पूछ रहा है ये मैं सब नो टिक कर रहा हूँ, आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपके पास ईसीआर का है। तो अगर आपकी एजुकेशन 7th से कम है या फिर आप अनपढ़ हैं तो ईसीआर उसमें 7th और लेस सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको ईसीआर नो कर देगा। ईसीआर मतलब ईसीआर में ये होता है कि आपका जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप 7 से कम है या आप अनपढ़ है तो आपको अगर बाहर कहीं नौकरी के लिए जाना है तो वहाँ पे आपका अलग से टेस्ट या फिर कोई अलग प्रोसेस होगी। और अगर आप अपनी हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको 10th का जो मार्कशीट है वो सबमिट करनी पड़ती है वहाँ पे, और आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यस हो जाता है। मतलब आपको फिर उसके बाद कोई आपकी अलग से कोई भी एग्जामिनेशन या वो नहीं होगी। तो आप यहाँ पे 10th या ग्रेजुएशन जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आपको बस वहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है वो आपको वहाँ पे अपने आधार पेन के साथ में ले जानी पड़ेगी। तो ईसीआर की ये प्रोसेस होती है। अगर आप खाली टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं तो आप ईसीआर को नो भी कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आपको सिर्फ आधार और पैन ही सबमिट कराना होगा। ये विजिबल मार्क में आप अगर कोई आपके फेस पे या ऐसा कोई मार्क है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया था नाम में तो इस वजह से एरर आ गई, मैं स्पेस हटाता हूँ। अब मैं नीचे जाके और यहाँ पे आई एग्री कर रखा है, अब सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरे से मेरा आधार नंबर प्रॉपर मांग रहा है, तो शायद एक डिजिट की मिस्टेक हो गई तो उसको मैं सही करता हूँ और अब इसके बाद सेव करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है एड्रेस डिटेल, तो इसके अंदर जो भी पहले तो फैमिली डिटेल पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने फादर या गार्जियन का जो भी नाम है, मैं कुछ डमी नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे, वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद सरनेम जो है वो अलग से डालना पड़ेगा तो मैं ये सरनेम डाल रहा हूँ। इसके बाद ये और भी डिटेल आप भर सकते हैं पर मैं आगे की डिटेल स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आपसे कुछ एड्रेस की डिटेल मांगेगा तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, विलेज सिटी, ये उदयपुर डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं। और जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो ये आपके प्री फिल होके आ जाएगा जिसके अंदर सिटी, आपका स्टेट, ये सब डिटेल आ जाएगी। मोबाइल नंबर जो है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। और ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा है वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको दोनों यस करना है ताकि आपका जो ये एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस सेम हो जाए। अगर आपके पास कुछ अलग एड्रेस है तो आप नो भी कर सकते हैं। ये आपको वार्निंग दे रहा है यहाँ पे
कि आपका जो है, जो आपका जो सेंटर है वो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आप अपने जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नाम और नंबर डाल सकते हैं। ये भी मैं डमी एंट्री डाल रहा हूँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की, और ईमेल एड्रेस भी मैं उनका डमी ही डालूँगा यहाँ पे। डमी यानी कि कुछ भी ईमेल एड्रेस जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वो डाल रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा कि जैसे आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं या नहीं हैं। तो ये सब मैं नो क्लिक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ के इसमें येस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर्स डिटेल्स में ये अधिकतर कोर्ट केस तो नहीं है आपके ऊपर, या आपने कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है, इस टाइप की सारी डिटेल पूछेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इनको प्रॉपर पढ़ के और फिर आंसर दें। मेरे केस में मैं यहाँ पे सबको नो क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ये भी पूछ रहा है कि 2 साल में कोई कोर्ट केस तो नहीं हुआ है, या फिर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई करा है वो डिनाई तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी नो पे ही टिक कर रहा हूँ सारी। अदर कंट्री का पासपोर्ट है या नहीं है, आपने कोई सरेंडर तो नहीं करा पासपोर्ट। तो ये सारी डिटेल मैं अभी नो चेक कर रहा हूँ, और सारी भरने के बाद वही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। तो ये अब जो मैंने डिटेल भरी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे पासपोर्ट का एक फॉर्मेट बना के तैयार करके दे दिया है, जिसमें मेरा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक बेसिक डिटेल्स जो है वो आ रही है। बाकी सारी जब आपका रियल पासपोर्ट बन के आएगा तो उसमें बाकी सारी डिटेल फिल होके आएगी आगे से। तो ये आपका पासपोर्ट का फॉर्मेट है, इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्योंकि आगे जो भी पासपोर्ट बन के आएगा वो इसी तरीके से बन के आएगा आपके पास। तो अब इसमें भी मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये सेव एंड यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब जो है ये आपसे पूछ रहा है कि आप आपके प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या देना चाहते हैं। तो मेरे पास पैन नंबर है और अधिकतर लोगों के पास पैन नंबर होता है, तो इसमें आप पैन नंबर ही सेलेक्ट करें। और इसके बाद ये दूसरा पूछेगा एड्रेस प्रूफ, तो इसके अंदर सब लोगों के पास आधार होता है, तो मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस मांग रहा है। तो डिजी लॉकर की जो एक एप्लीकेशन आती है जो आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, और उसमें अपने आधार और पैन जो है वो उनकी डिटेल डालोगे तो वो गवर्नमेंट फैच कर लेगी। तो वो सारी डिटेल ये डिजी लॉकर से करेगा। और तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप डिजी लॉकर का सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आधार मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करके और आपके डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या है कि नीचे जाता हूँ, अपनी जो प्लेस है वो डाल के और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन है और प्रिंट करने का ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे प्रॉपर सबमिट हो चुकी है। हम डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उस टाइम नहीं है तो हम फिज़िकल ले जाके भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अपने जो नियरेस्ट जो पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है, जैसे मेरा उदयपुर है, बांसवाड़ा है, अलग अलग सिटी में है, जो कि कोटा वाले पासपोर्ट रीजनल ऑफिस से लिंक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे सेलेक्ट पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करके और मैं वहाँ का अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ कि कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके और मुझे फ़िज़िकल जाके अपने डिटेल्स वेरीफाई करवानी है। तो यहाँ पे बहुत सारी, मैं यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुझे अलर्ट दे रहा है कि आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जो है अब मुझे सिर्फ पेमेंट करना है और फिर मेरा अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए पेमेंट करना चाहते हैं।
ये पेमेंट के पेज पे आ गया मैं। यहाँ पे 1500 रुपये की जो है मेरे को फ़ीस लगेगी और यहाँ पे का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये SBI के ऑनलाइन पेमेंट के पोर्टल पे आ गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है एरर आ गई है, पर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन बीच में अटक गई। अब मैं कैसे देखूँ उस एप्लीकेशन को? तो मैं जाता हूँ वापस पासपोर्ट सेवा की साइट पे। यहाँ पे मैं अब लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद सेम ईमेल आईडी जिससे मैंने पहले लॉगिन किया था, लॉगिन आईडी जो है वो डालूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी लॉगिन आईडी डाली, कंटिन्यू करा और मैं पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर करा है यहाँ पे। अब जो है, अब यहाँ पे माय एप्लीकेशंस के अंदर आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरी एप्लीकेशन बीच में अटकी हुई है, पेमेंट इनिशिएट है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखिए, यहाँ से आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक टू रीवेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ताकि अगर मेरा पेमेंट बाय चांस कट गया है और बीच में कोई प्रोसेस अटक गई तो हो जाएगा। लेकिन मैंने पेमेंट करा ही नहीं था तो ये पेमेंट फेल्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके कभी भी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता हूँ डिजी लॉकर से और पेमेंट कर सकता हूँ। और जब ये देखिए, यहाँ पे जैसे डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप, और ये आप यहाँ पे करेंगे तो ये वही डिजी लॉकर का पॉपअप आ जाएगा और उसमें आपको आईडी पासवर्ड डालने पड़ेंगे। सेम प्रोसेस रहेगी। और ये डॉक्यूमेंट आप नहीं भी करते तो आप फिज़िकल भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। अगर आपके पास है डिजी लॉकर का एक्सेस है तो आप डिजी लॉकर से कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट शेड्यूल होकर आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और बस दैट्स इट। तो ये मेरी प्रोसेस थी। ये ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी। ये मैंने 2 पासपोर्ट इसी प्रोसेस से बनवाए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।